पे टेम्पररी बेसिस पे यानी थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही डेटा को सेव करके रखते हैं, रैम में, मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी, आप कुछ भी कह सकते हो, सबका नेम सेम ही है, एक ही बात है। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, हम अपने ब्रेन में सारे डेटा को सेव करके रखते हैं, बट फिर भी हम क्या आते हैं, भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या फैसिलिटी है कि जो भी डेटा आप उसमें स्टोर करोगे वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा और वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रहेगा, सेव रहेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी, एक ही बात है। अगर स्टोरेज वर्ड यूज हो रहा है या मेमोरी वर्ड यूज हो रहा है, सेम मीनिंग है। कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, परमानेंटली लाइक हार्ड डिस्क। ओके, तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हम जहाँ पे परमानेंटली कि हमने एक बार डेटा वहाँ सेव कर दिया तो हमारा डेटा सेफ है, सेव करा है तो आपका डेटा सेफ है, मतलब वहाँ से रिमूव नहीं होगा जब तक कि आप उसे नहीं करोगे। और वो कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज क्या कहलाती है, हमारी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है ओके, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपको जैसे मैंने बताया, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ सारी चीज़ें। स्पीड, एक्यूरेसी। स्पीड में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मल्टी यूज़र्स जो है कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हैं, सिंगल यूज़र भी करते हैं, बट हम जो है मल्टी यूज़र की अगर बात करें, अगर मल्टी यूज़र्स जो है सिस्टम पर काम कर रहे हैं कि बहुत सारे यूज़र, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक साथ तो एग्जीक्यूट होंगी, तो उस टाइम पे भी जो हमारा सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही सारे इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर देता है। इसमें मैंने आपको जो मेन चीज़ बताई थी वो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये एक टर्म है, अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं। प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। एंड और नॉट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। एक्यूरेसी मीन्स कि आपने जो इनपुट दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, उसके बेस पे जो आपको आउटपुट रिसीव हुआ है, जो आपको डेटा मिला है या रिजल्ट मिला है, वो कितना करेक्ट है, कितना परफेक्ट है। हम ये मानते हैं कि वो जो जॉब्स होती है, मीन्स जो कंप्यूटर को वर्क मिलता है, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो सब उसके लिए एक जॉब है कि उसको ये काम परफॉर्म करना है, तो वो 100% ही परफॉर्म करता है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते हैं। एक ही कंप्यूटर जो वो अलग अलग काम परफॉर्म करता है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि हम वीडियोज़ भी देखते हैं, उसमें हम जो है गूगल भी यूज़ करते हैं, कोई सर्चिंग के लिए या डाउनलोडिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग भी करते हैं, डिज़ाइनिंग भी करते हैं, रिपोर्ट्स भी मेंटेन करते हैं, डेटा सब कुछ। ये सारे जो अलग अलग टास्क हैं, अलग अलग काम है, वो सारे काम सिस्टम करता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, जिसकी हेल्प से जो भी आपने डेटा परमानेंटली सेव करा उसे वो सेव करके स्टोर करके रखता है, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसे वहाँ से फैच कर सकते हो, लोड कर सकते हो। वही स्टोरेज में टू टाइप्स की स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज और एक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज आपकी रैम होती है, देन सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। तो ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा सिस्टम है वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है कि आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो इनपुट करोगे,
देन वो इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रोसेस करेंगी, देन आउटपुट। ओके, यहाँ पे क्या है, स्टोरेज। प्रोसेस होने के बाद ही स्टोरेज होती है। जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो हमारी डेटा वो स्टोर नहीं होता। जो आपने इनपुट दिया उसके बाद जो प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस के बाद आपका क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस है तो प्रोसेस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, इनपुट जो है उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कौन सी डिवाइसेस के थ्रू आप इनपुट दे रहे हो, कौन सी डिवाइसेस के थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, और पूरा प्रोसेस में सीपीयू। तो इस सीपीयू में पूरा स्ट्रक्चर कि सीपीयू कैसे परफॉर्म होता है, कैसे वर्क करता है। जैसे अभी मैंने आपको अर्थमेटिक बताया था, तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, जो लॉजिकल ऑपरेशंस है, वो सारे किसके अंदर परफॉर्म होते हैं, सीपीयू के अंदर। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन अगर प्रोसेस कर रहा है तो वो सीपीयू में ही कर रहा है। तो वो कैसे 1 बाय 1 वो स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे 1 बाय 1 वो पूरा प्रोसेस जो है वो रन करता है, कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस वो कहाँ लेता है, फिर एएलयू क्या करता है, आपका कंट्रोल यूनिट क्या करती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी क्या है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मंडे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट अभी सिर्फ इतना बता देती हूँ, इनपुट आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ठीक है। इनपुट वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा जो हम सिस्टम को इनपुट कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो किसी भी चीज़ के, किसी भी डिवाइस के थ्रू हो सकती है। चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो आपका माइक्रोफोन हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी हेल्प से आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, या माउस की हेल्प से भी आप एक इनपुट दे सकते हो। अगर आप कहीं क्लिक कर रहे हो तो वो भी इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपका इनपुट है। अब इनपुट तो वो है जो एक यूज़र इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और इनपुट डिवाइस क्या है, जिस डिवाइस या जिस डिवाइस मीन्स कोई भी फिजिकल एंटिटी, ठीक है। तो जिस डिवाइस की हेल्प से आप इनपुट दे रहे हो वो है आपकी इनपुट डिवाइस। तो इनपुट और इनपुट डिवाइस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनपुट क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो, जो डेटा दे रहे हो, ठीक है, इनपुट कर रहे हो या सिस्टम में एंटर कर रहे हो किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू। और जिस डिवाइस के थ्रू यानी जिस चीज़ की हेल्प से आप वो इनपुट कर रहे हो वो है आपका इनपुट डिवाइस। सेम वही आउटपुट के साथ है कि आउटपुट में जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आउटपुट है। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आउटपुट है, और वो आउटपुट जिस डिवाइस के थ्रू आपको मिल रहा है वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस आप लोगों को पता है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये बेसिक सी डिवाइसेस है जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। एक मेन चीज़ और है, जैसे कि आपने इनपुट करा तो 2 टर्म यूज़ होती हैं हम जो यूज़ करते हैं। एक टर्म होती है हमारी डेटा और एक टर्म होती है हमारी इंफॉर्मेशन। हम कई जगह इन दोनों वर्ड को सेम प्लेस पर ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपको कई जगह ये वर्ड्स जो है मिलेंगे, मोस्टली यही मिलेगा, डेटा और इन्फॉर्मेशन। बट इन दोनों के बीच में जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डेटा मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट आप एंटर करो एक रो डेटा, कि आपने जो भी आपके पास डेटा कलेक्ट हुआ वो सारा आपने इनपुट कर दिया। अब प्रोसेस हुआ, इस डेटा के बेस पे एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन, डेटा मीन्स जैसे कि आपके पास अगर आपको टेबल बनानी है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वुड है, तो वो जो वुड है वो आपका डेटा है। अब उस वुड को यूज़ करके आपने टेबल बनाई, तो वो यूज़फुल चीज़ जो आपके लिए वो क्या है, वो टेबल है। तो इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, टेबल। मीन्स इन्फॉर्मेशन वो चीज़ है जो आपके काम आती है। और इन्फॉर्मेशन हम बनाते किसके बेस पे है, डेटा के बेस पे, यानी डेटा की हेल्प से हम इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोई आपसे बात कर रहा है, या फॉर एग्जांपल आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, बहुत और सिंपल बता दूँ, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका क्लाइंट है आप उससे पहले सारी बातें डिस्कस करोगे, उसके जो भी पॉइंट्स हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो सब कुछ आप नोट डाउन करोगे, वो जो भी बोल रहा है, ठीक है। उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको बताई कि मुझे ऐसे चाहिए या ये चाहिए, मेरा पेज ऐसा होना चाहिए, मेरा लॉगिन ऐसा होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन के लिए या फॉर्म अगर फिल हो रहा है
तो उसमें ये कॉलम्स होने चाहिए, ये नाम होने चाहिए। तो उसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बताई, आपने उन्हें नोट डाउन कर लिया, तो वो सब क्या है आपका डेटा। लेकिन जितना उसने बताया एज इट इज़ आप वैसा तो बनाओगे नहीं, उसके बाद आप उसे क्या करोगे, देखोगे, उसमें एनालाइज करोगे अच्छे से, उसमें से जो यूज़फुल चीज़ें हैं जो रिपीटेड हो रही हैं वो आप साइड कर दोगे, जो बातें उसने रिपीट कर दी हैं या उसने एक्स्ट्रा कर दी हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि जिसकी रिक्वायरमेंट है वो तो सब कुछ बता देगा, लेकिन आप देखोगे ना कि क्या चीज़ यूज़फुल है, क्या आपके काम की है, आप उसे यूज़ करोगे। तो उसके बाद जो करेक्ट डेटा आपको मिला है उस पहले वाले डेटा के बेस पे जो आपने एनालाइज करके बनाया है वो क्या है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि काम क्या आपके आने वाली है, इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस होता है। डेटा मीन्स रो डेटा, जो भी आपका कलेक्ट हो गया सब कुछ वो, उसके बाद आप उसे यूज करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करो जिससे आप यूज कर सकते हो, जो आपके लिए यूजफुल है, एक पर्टिकुलर नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो है आपकी इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। और आज की